नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी को। आदित्य जी, आपका स्वागत बहुत सारा करने के साथ-साथ हम सभी उन्नत जीवन की बात ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्नत जीवन को जीना भी चाहते हैं। और इस दिशा में हम में से कई लोग सोचते हैं कि मेरा आदर्श कौन हो? आदर्श रूप में हनुमान जी को सामने रख के जो उन्नत जीवन है, वो हमारा हो, उसकी जो सीख हनुमान जी से मिलती है, उसको आपने इतना व्यवस्थित ढंग से अपनी पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुँचाया कि मेरा मन हुआ हमारे अधिकाधिक दर्शक नए बरस को प्रारंभ करने के साथ-साथ हनुमान जी के साथ में एक नए सिरे से जुड़ने की प्रेरणा आपकी पुस्तक के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो पुनः मैं आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया। गणपति का स्मरण करते हुए इस श्रृंखला को प्रारंभ करूँगा, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर तो बहुत आदित्य जी, आपके नाम के साथ में भी सूर्य का प्रकाश है और ये जो ज्ञान और एक रसमयता से भक्ति का जो आलोक है, वो आपके माध्यम से हम तक पहुँचने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ, इतनी अच्छी पुस्तक जो आपने लिखी है, जिसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए हनुमान जी से जुड़ने की बहुत सारी एकदम व्यावहारिक बातें आपने बताई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप प्रारंभ में जो पूर्णतः निष्काम हनुमत आपने पुस्तक में हनुमान जी की स्तुति है, उससे प्रारंभ करें और जी, जी अशोक जी। तो सर्वप्रथम तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक अवसर देने के लिए, क्योंकि किताबें लिखना और उन किताबों के ज्ञान को उसका वर्णन करना दोनों अलग-अलग विधा है। तो आपके माध्यम से उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा जो किसी कारण से किताब पढ़ने से वंचित हैं या उनको अवसर नहीं मिल पाया है। तो इस देव कार्य के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और आपके प्रति कृतज्ञता। आपने बहुत अच्छी बात की। हमारी जो शुरुआत है ये नववर्ष पर है, तो मैं हमारे जो श्रोता हैं, जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के या अपने इष्ट के, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे भी आह्वान करता हूं कि आप सब जुड़े पूर्णतः निष्काम हनुमत हनुमान जी की स्तुति के साथ, जैसे अशोक जी का आग्रह है। तो हम इस कुछ पंक्तियां हैं हनुमान जी के श्री चरणों में, उनके यश की गाकर अर्पित करते हैं, फिर यात्रा शुरू करेंगे। आंजनेय कुमार हनुमत, रुद्र के अवतार हनुमत, निरर्थक संसार में सब एक तुम हो सार हनुमत। ज्ञानियों के ज्ञान हनुमत, योगियों के ध्यान हनुमत, सत्य केवल राम है, उस सत्य की पहचान हनुमत। अर्थ धर्म और काम हनुमत, मोक्ष के हैं धाम हनुमत। कामना सब पूर्ण करते, पूर्णतः निष्काम हनुमत। स्वयं है अनिकेत हनुमत, राम के है निकेत हनुमत। चिरंजीव नश्वर जगत में, दैत्य संग अद्वैत्य हनुमत। ग्रहण हनुमत, त्याग हनुमत, विलक्षण अनुराग हनुमत। राम रस में निरत रत नित, राग संग वैराग्य हनुमत। राम प्रियवर तात हनुमत, सिय हित कर नाथ हनुमत। सखा स्वामी मातु पितु संग, ज्ञात और अज्ञात हनुमत। मैं हूँ सेवक कंत हनुमत, लक्ष्य हनुमत, पंथ हनुमत।
जगत मेरा तुम पे निर्भर, आदि मध्य और अंत हनुमत। भावों का आकाश हनुमत, भक्तों का विश्वास हनुमत। ग्रहों में आदित्य के सम, प्रखर ज्योति प्रकाश हनुमत। आंजनेय कुमार हनुमत, रुद्र के अवतार हनुमत। चिरंजीव नश्वर जगत में, एक तुम हो सार हनुमत। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक तुम हो सार हनुमत। तो जो सार हनुमत हैं, वो सार कैसे हैं, उसका परिचय आदित्य जी के साथ मिलने वाला है हमको। उसमें ये भी बात है कि इन्होंने बड़ी उसको मैं अंग्रेजी का शब्द चुरा के थोड़ा विनोद का भी सहारा लेते हुए, तो इन्होंने बड़ी स्मार्टली जो अंत में पंक्ति में कहा है कि ग्रहों में आदित्य के सम, तो मतलब सूर्य भगवान के जैसे आप सूर्य भगवान जैसे ग्रहों के मध्य में है, उस प्रकार के जी प्रखर ज्योति प्रकाश हनुमत है। तो अपना नाम भी इसमें आपने सम्मिलित जी करवा दिया, तो उसके लिए भी बधाई जी हो। आगे बढ़ते हुए एक तो ये यात्रा होती है हमारी जिसका संबंध सिर्फ हमारा अपने आप से होता है। एक यात्रा ये होती है जिसमें हम औरों के साथ किस तरह से संबंधित हैं, वो हनुमान जी की कृपा से जैसे आपके भीतर सुंदरकांड का पाठ करते हुए खुला है, उसकी तरफ थोड़ा-सा हम बढ़ेंगे। ऐसे मेरा मन हो रहा है कि सुंदरकांड में से कोई एक चौपाई जो आपकी प्रिय हो और जैसे आप गुनगुनाते हो अनायास ही, तो वो कौन-सी चौपाई है? वो चौपाई मानस की सबसे प्रिय चौपाई है, एक ही चौपाई है और सब लोग गाते हैं। जहां पर भी सुंदरकांड का पाठ हो या रामचरितमानस का पाठ हो तो संपुट करते हैं ना, दीन जी, दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो क्या पात्रता क्या है अशोक जी, कि ये जो पंक्ति है ना सारी पात्रताओं को खत्म कर देती है कि भाई आपका काम है, विरद मतलब पेशा। तो ये ईश्वर से हम कहते हैं कि दीनों की रक्षा करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना आपका ये पेशा है। तो मेरी पात्रता वहां पर प्रमुख नहीं है, प्रभु अपनी पेशा को ध्यान में रख करके ही मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। तो इससे इससे क्या है कि भक्त है वह मतलब निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ नहीं करना है, कि व्यक्ति को उनका पेशा याद दिला दो, फिर वो तो खुद कर ही लेंगे। तो ये सबसे प्रिय तो प्रिय चौपाई है। और सीता जी हैं, जब हनुमान जी को संदेश भेजते हैं कि राम जी से कहूँ नाथ असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। फिर कहते हैं दीन दयाल विरद संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मुझको सबसे प्रिय है ये। तो दीन दयाल विरत, विरद संभारी, हाँ, विरत संहारी का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? आइए अब आपका पेशा है, दिस इज योर हुँ, जॉब। तो आपने अपने पेशा ऐसा बनाया, मैं इसीलिए इस शब्द की तरफ जा रहा था कि आपको लगा कि जैसे ग्वाला रूप में गोपाल जो हैं, वो उपनिषद रूपी गौओं के दूध दूहते हैं अर्जुन को बछड़ा बनाकर, ऐसे आपने मंथन किया सुंदरकांड का और इस प्रकार का दूध जो व्यक्तित्व के विकास में सबके लिए कहीं न कहीं सहायक हो, ऐसे आपने कुछ सूत्र, मंत्र व्यावहारिक हमारे लिए निकाले हैं। उनकी तरफ जाने से पहले आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत संक्षेप में अगर कहा जाए तो आप अपने पिताजी को बचपन में सुंदरकांड पढ़ते हुए सुनते थे, माताजी सस्वर पाठ करती थी। तो उनके प्रभाव के साथ-साथ आपने जो जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने भी जो जीवन प्रबंधन पर वक्तव्य दिए थे, तो उससे भी आप प्रभावित हुए। आप बताइए कि ये जो गुरु रूप हमारे जीवन में होता है, जैसे हनुमान जी के लिए हम कहते हैं कि क्या है? गुरु के समान हम पर कृपा करें, ऐसे एक जी पंक्ति है ना जी जी, हनुमान जी कृपा की, करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो ये बताइए कि अम, एक तो अंतः प्रेरणा होती है और आप उसको कभी-कभी अहंकार भी होता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने ये, तो आप अपना जो हम लोगों के लिए जो आपने पुष्प चुने हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले
आपकी अपनी बगिया में थोड़ा चलते हैं, आपकी जी। अनुभूति और जो स्पष्टता की यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? क्या है अशोक जी, एक मैं सूत्र रूप में एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि अहंकार का संबंध ज्ञान से है। ज्ञानियों को अहंकार होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं हो क्या अहंकार करेगा बेचारा वो तो ज्ञान है वह अहंकार के साथ रहते हैं। इसीलिए कहा ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, जटायु काग भसुंडी जी कहते हैं। तो ज्ञान की समस्या क्या है, ज्ञान की उपयोगिता नहीं। हम ज्ञान को बहुत महिमा मंडित कर चुके हैं समाज में, तो ज्ञानी है, वस्तुतः ज्ञानी की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान से गुण की यात्रा करनी है, तो गुण उपयोगी है। इसीलिए बोलते हैं गुणग्राही बनिए। कभी नहीं कोई किसी ने आज तक नहीं कहा कि ज्ञानग्राही बनिए, बोलते हैं गुणग्राही बनिए। तो ये व्यक्ति के स्तर पर ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को गुण में परिवर्तित करना है तो वो माता पिता और गुरु की कृपा तो चाहिए ही। और जिस समय यह गुण में परिवर्तित हो जाए तो फिर आपका नहीं रहता, फिर अहंकार नहीं रहता। जब तक आप ज्ञान बघारते रहते हैं तब तक अहंकार रहता है। और यदि ज्ञान को गुण में परिवर्तित करने की साधना है जो गुरुदेव की कृपा से है, माता पिता की कृपा से है, आप जैसे संत पुरुषों के साथ सत्संग की कृपा से है, तो उसका जो लाभ है, उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ गुण है, और वहां पर अहंकार नहीं होता। तो हनुमान जी को इसीलिए गुणग्राही कहे हैं। हनुमान जी को बोले गुणवान कहा गया, उनके ज्ञान से ज्यादा उनकी गुण की चर्चा की गई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो जहां पर ज्ञान है अशोक जी, तो व्यक्ति अपने कार्यों तक सीमित रहता है, और ज्ञान जब गुण में परिवर्तित होता है तो वह राम काज के लिए लग जाता है। बस यही अंतर है। मैं इसीलिए राम काज में लगा हुआ हूं। तो बहुत ही सूत्रात्मक आपने बात कही और मेरा मन हो रहा है इसको मैं दोहराऊँ ताकि मैं इसको पचा सकूँ और हमारे कुछ दर्शकों को भी पचाने में थोड़ी सहायता हो कि ज्ञान जो है, वो अपने आप में बोझ की तरह भी हो सकता है, लेकिन उसको गुण में रूपांतरित किया जाए तो वो सुवास देता है और वैसा जो अनुभूति के साथ ज्ञान में बैठे हुए संतों की सन्निधि से संभव हो पाता है। तो वो आपको मिली, इसके लिए भी आपको बधाई देते हुए इससे पहले कि हम जाएँ कैसे हम उसको व्यवहार में लाएँ, एक तो भक्ति होती है। मैं भक्ति होती को जैसे कह रहा हूँ वो तो बिल्कुल बच्चे की तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि भई भक्ति है, लेकिन उसको लेके व्यवहार जो हमारा है उसका कैसे संबंध होगा, क्योंकि एक अचेतन में हमारा जो विचार भक्ति का ऐसा हो गया है कि भई अपने ध्यान में लीन रहेगा या उसको संसार से कोई अर्थ नहीं है। तो आप ये बताइए कि भक्ति को केंद्र में रखते हुए जो ज्ञान से गुण तक का जो पुल बनता है, इसका थोड़ा-सा और आप अपने तरफ से भक्ति स्पष्टता दें हमें। भक्ति 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 के लिए बहुत सारी बातें प्रचलित में हैं, बहुत सारी बातें प्रचलित में हैं। वस्तुतः ये भक्ति के साधन के नाम पर व्रत, नियम, पूजा पाठ, उपवास, बहुत सारी बातें होती हैं। वस्तुतः भक्ति नहीं है, ये भक्ति के साधना के एक प्रकार हैं। तो भक्ति की साधना करने हैं तो ये तरीके हैं। वैसे ही जैसे पुलिस के लिए एक यूनिफॉर्म चाहिए और साधु के लिए एक गेरुआ वस्त्र चाहिए, लेकिन वो मात्र पर्याप्त नहीं है। भक्ति वस्तुतः क्या है अशोक जी, स्वयं के जड़ से जुड़े होने के एहसास है। जैसे यदि कोई पेड़ है, फलदार पेड़ है, तो वो फलदार है तब तक फल से लटका रहता है जब तक उसको अपने जड़ से जुड़ने का एहसास है। तो वह फल जिस दिन अपने जड़ से जुड़े रहने का एहसास हटाता है तो अधपका गिर जाता है, और पकने के बाद गिर गया तो वह तो फिर जड़ में ही विलीन हो जाता है। तो ईश्वर तत्व मेरे अंदर एक परमात्मा है, उससे मेरे जुड़ाव का अनुभव है, वही भक्ति है। तो जितना आपकी तीव्रता के साथ अनुभव है, उस अनुभव को जितना आप प्रगाढ़ करते हैं, आपके अंदर भक्ति उतनी ही सघन है। और उस अनुभव को नहीं करते हैं तो भक्ति विरल है। तो हम जितने भी उपक्रम करते हैं वह ईश्वर की अनुभूति के लिए है। बस इतना ही, भक्ति से इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के अंदर ईश्वर है, उसकी अनुभूति सतत करते रहना, यह भक्ति की प्राप्ति है, सिद्धि है। ये आपके सूत्रात्मक वाक्य है, उसमें से जो सतत अनुभव करने की दृष्टि से जो सुंदरकांड है, उसकी महिमा के बारे में थोड़ा बताइए। और क्योंकि कई लोगों के जीवन में सुंदरकांड के द्वारा जो उनके भीतर ये
सतत अनुभव है, ये जो हम जिसे भक्ति की संज्ञा दे रहे हैं, उसको लेकर जो उनका अंदर का विस्तार उनके प्रति खुलता है, उसके समानांतर या उसके उसी ट्रैक पर आप हैं, तो थोड़ा-सा बताइए सुंदरकांड के पाठ के साथ में ये भक्ति वर्धन का जो एक हुँ। मैं यदि आपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन आप ये प्रश्न कर रहे थे तो आपके अंदर जो ये एक कौतूहल है, आपके चेहरे में जो प्रशंसा है, जानने की जिज्ञासा को देख कर के मेरे मन में बात आई। यदि सुंदरकांड को एक शब्दों में कहूँ मैं, तो भक्त और भक्ति के सामर्थ्य की गाथा है सुंदरकांड। सुंदरकांड है, ये भक्ति है, उसके अंदर और भक्त के अंदर क्या सामर्थ्य हो सकता है। भक्त के सामने भगवान है, हाथ जोड़ करके कहते हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, और सन्मुख हो ही न सकत मर मोरा। तो ये भक्ति का सामर्थ्य है। तो यदि आप भक्ति मार्ग को चुनते हैं अपने जीवन के लिए, तो सुंदरकांड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण सामर्थ्य आप अपने अंदर ला सकते हैं और ईश्वर आपके समक्ष आकर के खड़ा होकर के कहते हैं कि मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। ये सामर्थ्य है अशोक जी, सुंदरकांड हमको सहर्ष उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए तो अद्भुत कांड है भक्ति के मामले में, और कर्म के लिए भी, ज्ञान के लिए भी। तो कर्म ज्ञान भक्ति का जो संपूर्ण समन्वय है वह सुंदरकांड है। सुंदरकांड की एक और विशेषता बता रहा हूं, रामायण के 7 कांड है, यदि मुझको व्यक्तिगत पूछे तो मैं अयोध्या कांड और सुंदरकांड को बहुत पसंद करता हूं, बहुत प्रिय है मुझको। और उनका कारण यही है कि यहां पर राम है, अपने 2 भक्तों के प्रति भाव विभोर होकर के अपने आप को लुटाव देते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। अयोध्या कांड में भरत के प्रति और सुंदरकांड में हनुमान जी के प्रति। तो यदि आपको भक्ति करनी है, कर्म ज्ञान, जैसे हम लोग कर्म ज्ञान और भक्ति के लिए हमेशा चीजों को के लिए अटैक करने वाले लोग हैं, हम लोग एग्रेसिव चीजों को प्राप्त करने वाले लोग हैं, इसलिए सुंदरकांड हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यदि त्याग, समर्पण और अपने आप को न्यौछावर करने की भावना है, तो फिर अयोध्या कांड का आप आश्रय ले सकते हैं, भरत जी महाराज का। तो जब तक आपके अंदर जोश है, सुंदरकांड का आश्रय लेते रहिए और अपने भक्त और भक्ति का सामर्थ्य है, ईश्वर को बताते रहिए कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। बहुत सुंदर आपने बताया। और आदित्य जी, अगले जो हमारी इस श्रृंखला में बातचीत होगी उसमें हम विधिवत कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे इस काल खंड में, और चाहे आप जी किसी कंपटीशन में हो, व्यवसाय में हो, विद्यार्थी हो, कैसे वो बातें व्यक्तित्व के विकास में एक समन्वित जीवन को बनाने में मदद कर सकती हैं, उस तरफ आदित्य जी की पुस्तक का सहारा लेके चलेंगे। पर आज मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ आदित्य जी, क्योंकि आपने न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया है और सस्वर पाठ करके आपने कई लोगों को भी उसका लाभ पहुंचाया है। हम कोई एक कथा को पढ़ लेते हैं, हमें उसका जो फ्लो है वो पता लग जाता है। फिर बार-बार हो पढ़ते गया। हुए आपको ऐसा लगा होगा कि अब मैं कुछ नई बात है जो कि मेरे प्रति हनुमान जी की कृपा से खुल रही है। आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? यानी उसमें कभी जो आप सुंदरकांड का पाठ करते हुए कभी ऊबते नहीं, इतने बरसों से कर रहे हैं। तो ये क्या बात ऐसी है जो कि उसके अंदर से कुछ-कुछ नया-नया प्रकट होता रहता है? क्योंकि मनुष्य मनुष्य के अंदर असीमित सामर्थ्य है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा सामर्थ्य क्या है। तो जब वो एक बार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसको लगता है कि मैं अपने जो सामर्थ्य है उसके शिखर में हूं। लेकिन जब उसको फिर पता चलता है नहीं, तो शिखर तो ये नहीं है, तो जब वो दूसरे बार पाठ करता है तो वह निरंतर अपने आप की साधना के स्तर पर स्वयं के सामर्थ्य को और स्वयं को भक्ति के स्तर पर ऊपर उठाते रहता है। और मैं तो ये किताब करीब मेरी संपूर्ण किताब लिखने के बाद भी आज भी मैं पढ़ता हूँ अशोक जी, तो मुझको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें तो छूट गई। तो सुंदरकांड के विषय में मैंने कहीं पर एक किसी शायर की जो कुछ पंक्तियां सुनी थी, वो आपको उद्धृत करना चाहता हूं कि जी, आपके तारीफ में जिस वक्त सब कुछ कह गया, मुझसे मन कहने लगा बाकी बहुत कुछ रह गया। क्या बात! क्या बात! तो जब सब कुछ कहने की स्थिति है, उसके बाद भी लगता है कि बहुत कुछ रह गया। और इसीलिए इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, उसको मैंने अपनी बात में कोट भी किया है कि सब लोग सोच सकते हैं कि निरंतर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हर दिन लोग बाग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, फिर नई बात क्या कही जा सकती है, क्यों कहना।
तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहे बिन रहा ना कोई। सबको सब कुछ पता है, लेकिन जिसको भी अवसर मिलता है वो कहता है, और सुनने वाला है सुनता है। तो ये आशीर्वाद है इस ग्रंथ को। तो आज की बातचीत के समापन से पहले मैं आपको ये निवेदन करूँगा कि ये पुस्तक लिखने के बाद कई लोगों को आप मिले भी हैं, कई स्थानों पर आपने संबोधन भी किए हैं। तो जनरली क्या आपको लगा कि जिस तरह से आपने उसको उसमें से जो सार निकाला है व्यक्तित्व के विकास के लिए हनुमान मंत्र के रूप में, तो कौन-सी बात ऐसी है जो अधिकाधिक लोग जुड़े रहे हैं उससे, या उनको लगा कि हाँ, वो उसको उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसे कि आपको लगा कि हाँ, इनको कोई स्पष्टता मिल रही है? इसमें एक विशेष बात है। मैं मतलब हनुमान जी से क्षमा प्रार्थी होकर के बात कह रहा हूँ। ये हम लोग अभी तक हनुमान जी के बारे में यही जानते हैं कि वो अतुलित बलधामम, हेम शैलावदेहम, धनुज वन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो जितने भी श्रेष्ठता के, जितने भी वीरता के, जितने भी ज्ञान के विशेषण हैं, सब हनुमान जी के नाम के सामने लगता है। तो हनुमान जी का हमारा यह परिचय है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा और एक भक्त के रूप में प्रसन्नता भी होनी चाहिए। मैंने अपनी संपूर्ण किताब में हनुमान जी की हर जगह कमियां खोजी हैं। अच्छा। हर जगह कमियां खोजी हैं कि अपने जीवन के हर असाइनमेंट में हनुमान जी अपने आप को कमजोर पाते हैं, और उनके बाद भी अपना आत्मविश्वास जगा करके वह वहां पर अपने आप को डेडिकेट करते हैं, और उसके बाद सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी समस्या क्या हो गई थी कि जब हम हनुमान जी के अंदर ये बड़े बड़े विशेषण लेकर के काम करते हैं, तो हनुमान जी और मुझ में बहुत दूरियां हो जाती हैं। फिर मुझको ऐसा लगता है हनुमान जी कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ये तो हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, वो कर सकते हैं। अशोक जी, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आपको। हनुमान जी के जीवन का यदि सर्वश्रेष्ठ असाइनमेंट कोई यदि है, तो वो है हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर के आना। क्योंकि राम जी घोषणा कर चुके थे कि यदि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला, और ना ही मैं अयोध्या वापस जाऊंगा। तो आप सोचिए, और बाकी को छोड़ दो, भक्त की दृष्टि से छोड़ दो, अरे इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखिए, हनुमान जी का सारा इन्वेस्टमेंट डूबने वाला था। कि सीता जी का खोजना और लंका जाकर के लंका में आग लगाना, सब कुछ हनुमान जी के हाथ कुछ नहीं लगता। इतने बड़े असाइनमेंट था जीवन का, और वो भी टाइम बॉन्डेड था कि आपको सूर्योदय से पहले आना है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, मतलब ज्ञानियों की जब सूची बनती है दुनिया में, तो पहले स्थान पर हनुमान जी का नाम लिखा जाता है। और उन ज्ञानियों को सुखेन वैद्य संपूर्ण जानकारी देते हैं कि भाई आपको संजीवनी को कैसे पहचानना है, और हनुमान जी जाके वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये ज्ञानियों का लक्षण है क्या? जीवन के सर्वश्रेष्ठ असाइनमेंट है, जिसके नाम पर जग में आपकी प्रसिद्धि है, और वहां पर जाकर के आप एक दवाई का डिस्क्रिप्शन भूल जाते हो जो प्राण रक्षक है। लेकिन हनुमान जी हैं, वहां पर जाकर के रुकते नहीं, हमारे जैसे बैगेज नहीं ढोते वो कि लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी कहते हैं ज्ञान मेरी शक्ति है, तो मेरा सामर्थ्य बल भी तो है ना। ज्ञान काम नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं, ज्ञान को रखो किनारे। और हनुमान जी उठाते हैं पहाड़ लेकर के आके सुखेन वैद्य के सामने रख देते हैं, भाई ज्ञान मेरा काम नहीं दिया, तुम अपना ज्ञान का उपयोग कर लो। हमारी समस्या क्या है, मैं इन बातों को भूल जाता हूं, और मैं हनुमान जी को हमेशा ज्ञानी और उनके बल के ज्ञान बखान करना शुरू कर देता हूं। हमारे जीवन में भी हम कभी अपने जीवन के ऐसे क्रूशियल असाइनमेंट में हमारी स्थिति ऐसे नहीं होती, हनुमान जी की जो हुई थी। तो हनुमान जी हमको बताते हैं कि आप समन्वय सीखिए, इतने सामर्थ्य है आपके अंदर, इतनी विविधताएं हैं, आपके क्वालिटीज हैं, उनका उपयोग करते रहिए समय अनुसार। हर चीज है, हर जगह काम नहीं आना है। तो ऐसी बातें हैं, लोगों को बड़ा प्रभावित होते हैं लोग उनसे, और उनको लगता है नहीं, हनुमान जी से मैं सीख सकता हूं। हनुमान जी बिल्कुल मेरे जैसे थे। एक एक चैप्टर हमें जब भविष्य में जब मुझको आप अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा, हनुमान जी और हम में 100% समानता है, एकदम अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो मैं हनुमान जी को, भक्त और भगवान को, दोनों को एक स्तर पर ला देता हूं। अब सीखना है, आप सीख लो इनसे। तो ये लोग बहुत मतलब उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ, मैं हनुमान जी से कुछ सीख सकता हूं। बहुत ही सुंदर आपने बताया, और इस तरह की दृष्टि जब श्रद्धा होती है और हनुमान जी की कृपा होती है, तभी हमारे पास आ सकती है। अहंकार लेकर भी नहीं आ सकती है, और श्रद्धा का अभाव हो तो भी नहीं आ सकती है। तो ये महापुरुषों की निशानी है अशोक जी। वो अपनी संपूर्ण दिव्यता लेकर के भी अपने चरित्र का और अपने जीवन के विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर देते हैं। संपूर्ण हजारों कमियां लेकर के भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन की
कि वे विश्लेषण करने वाले, उन पर आलोचना करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका यश कभी कम नहीं होता। तो ये क्या बात। हनुमान जी की कृपा है, वो भक्तों को आदेश है, बोले मेरा जीवन यदि तुम्हारे हित के लिए कहीं पर भी काम आए, यदि आलोचना में काम आए तो आलोचना कर लो, लेकिन उपयोग करो, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। ये उनकी विशेषता है, इसलिए वो महापुरुष है। तो एक मुझे बात आपकी बात से जो याद आई उसको जोड़ते हुए हम विराम की तरफ बढ़े तो बताते हैं कि रावण इस बात में सक्षम था कि वो अपना रूप बदल सकता था, तो उसको ये सुझाव मिला संभवतः कुंभकर्ण की तरफ से कि तुम रूप राम का लेकर क्यों नहीं चले जाते हो? तो उसने कहा पर मैं जैसे ही राम का रूप धरने के लिए चिंतन भी करता हूँ, तो मेरे अंदर पूरा सात्विक भाव आ जाता है। तो जिस कारण से वो सीता मैया की तरफ जाना चाह रहे थे, वो कारण ही हट जाता था। तो इसी प्रकार से जो चिंतन हमें निर्मल करने वाला है और जो हमें अपने भीतर के बल के साथ जोड़ने वाला है, वो हनुमत चिंतन हम इस श्रृंखला में आगे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी के साथ करने का अवसर प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप इसके साथ जुड़कर जहां आपको लगे कि किसी तरह की शक्ति, स्पष्टता, संबल वो इसमें से निश्चित रूप से झरझर के आने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि ये बात ना आदित्य जी कर रहे हैं, ना अशोक व्यास कर रहा है, ये हनुमान जी के जी मंत्र हैं, जो हमारे जी जीवन के लिए उनकी कृपा से पहुँच रहे हैं। तो बहुत उनकी कृपा का हृदय से आभार और आपके प्रति भी बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार है आदित्य जी। ये धन्यवाद प्रथम धन्यवाद अशोक जी। चरण जो है वो परिचयात्मक रहा है। फिर हम और भी थोड़ा सीधी-सीधी कुछ बातें आदित्य जी से सीखेंगे, समझेंगे। जय, जय, जय हनुमान गोसाई कृपा कृपा करो करहु गुरुदेव की नाई। देव की नाई।